मॉन्ट्रो कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये कन्वेंशन है, ट्रीटी मान लो, एग्रीमेंट मान लो, संधि मान लो, समझौता मान लो। ये न्यूज में है रिसेंटली। क्यों है न्यूज में, उसे जानने से पहले हम जानेंगे कुछ लोकेशन। ये आप वर्ल्ड मैप देखो, ये वर्ल्ड मैप में देख रहे हो आप, ये रसिया है, और यहाँ पे देख रहे हो आप ये टर्की है, ये बीच में ब्लैक सी है, और ये मेडिटेरियन सी है, इधर इधर मेडिटेरियन सी है। हम ये वाला पोर्शन, ये ब्लैक सी टर्की, ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है आपको, ग्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पोर्शन देखेंगे दूसरे मैप पे। ये मैप देखो आप, वही पोर्शन दिखाई दे रहा है, इधर ब्लैक सी, इधर टर्की, तुर्की लिखा होता है हिंदी की न्यूज़पेपर में, इधर ये यूरोपियन कंट्रीज हैं और बुल्गारिया वगैरह। यहाँ पे देखो ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, इधर वाला पार्ट ये आयोनियन सी बोलते हैं इसको, और ये जो टर्की के बीच में और ग्रीस के बीच में इसको एजियन सी बोलते हैं। और ये यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा, ये सी ऑफ मरमरा, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सी ऑफ मरमरा। जो सी ऑफ मरमरा को ये एजियन सी जोड़ता है, ये यहाँ पे एक स्टेट है, जल संधि बोलते हैं, STRITS, स्टेट्स। स्टेट का मतलब होता है जल संधि। स्टेट मान लो, एस लग जाएगा तो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। स्टेट मतलब जल संधि, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती हो, ऐसी नैरो वाटर चैनल को बोलते हैं स्टेट या जल संधि। तो ये स्टेट का नाम है डर्डानेल्स, डर्डानेल्स, जो सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जोड़ती है। और यहाँ पे जो स्टेट है ये वाली जो सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से जोड़ती है, ये है बॉस्फोरस, बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्टेट। यानी कि ये एजियन सी को ब्लैक सी से डर्डनल्स और बॉस्फोरस स्टेट जोड़ती हैं सी ऑफ मरमरा के थ्रू। तो ये लोकेशन आपने देख ली, ये लोकेशन न्यूज़ में रहेंगी अभी, मतलब न्यूज़ में क्या इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम, ये आएंगी इस लेक्चर के दौरान। इसे मिटा लेता हूँ मैं। तो अभी न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, और रसिया के कुछ शिप हैं जो यहाँ से गुजरना चाहते हैं, ये डर्डनल्स और इससे बॉस्फोरस स्टेट से होते हुए, सी ऑफ मरमरा से होते हुए, ब्लैक सी से होते हुए ये वापस रसिया में जाना चाहते हैं। कुछ यहाँ पे मेडिटेरियन सी में है, कुछ शिप हैं, पानी के जहाज हैं रसिया के, उनको टर्की ना अपनी एक्सेस देने से मना कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये सारा इसमें डिस्कस करेंगे। जो मॉन्ट्रो कन्वेंशन है, ये इसको रिजिम ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। रिजिम ऑफ स्टेट का मतलब जल संधि का, ये कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा रूल्स को, यानी कि जल संधि के रूल्स। कौन कौन सी जल संधि, वही दो संधि, वो जल संधि जो डर्डानेल स्टेट है और बॉस्फोरस, ये बॉस्फोरस या बॉस्फोरस भी बोलते हैं, या बॉस्फोरस, BOSPHORUS, बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्टेट्स या डर्डानेल स्टेट्स को ये रूल करता है। इसके लिए नियम और रूल्स हैं इस मॉन्ट्रो कन्वेंशन में। इसी को रिजिम ऑफ स्टेट भी बोलते हैं या मॉन्ट्रो कन्वेंशन बोलते हैं इस एग्रीमेंट को। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो रूल देता है कि टर्की का क्या इस पर रूल होगा, क्या टर्की मतलब क्या एक्शन ले सकता है बॉस्फोरस और डर्डानेल्स स्टेट को यहाँ पे हैंडल करने के लिए, यहाँ पे सिचुएशन को। ये ट्रीटी साइन हुई थी कन्वेंशन 20 जुलाई 1936 को। स्विट्जरलैंड में एक मॉन्ट्रो नाम का पैलेस है, महल है, वहाँ पे हुई थी साइन, इसलिए इसका नाम है मॉन्ट्रो कन्वेंशन। और ये इफेक्ट में आ गई थी, मतलब लागू हो गई थी 9 नवंबर 1936 को ही। तब से ये संधि है चलती आ रही है, कन्वेंशन चलती आ रही है। ये एड्रेस करती है कोई स्टेट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो कैसे उसको टर्की कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये लिंक करती है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को लिंक करती हैं, दोनों ये स्टेट हैं, जल संधि हैं। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि टर्की इसको मॉन्ट्रो कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, लागू करना चाहता है इंटरनेशनल कन्वेंशन को, क्योंकि यहाँ से कुछ शिप हैं रशियन शिप, वो मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी के तरफ जाना चाहते हैं। तो इनको रोके या ना रोके, और इस संधि को कैसे यूज करे अगर रोके तो, इसलिए न्यूज में आई। अगर वो रोकेगा, इन पे लिमिट लगाएगा, तो किस ग्राउंड पे लगा सकता है, किस ग्राउंड पे, किस आधार पे, ग्राउंड्स मतलब आधार, किस आधार पे, किस बेस पे वो लिमिट लगा सकता है, रोक लगा सकता है। देखो वार के दौरान ये पैक्ट हुआ था जो अंकारा को राइट देता है। अंकारा मतलब यहाँ पे तुर्की की कैपिटल राजधानी है अंकारा, तो यानी कि अंकारा मतलब तुर्की, टर्की। तो टर्की को ये राइट देता अधिकार कि वो नवल शिप को वार के दौरान रेगुलेट कर सकता है, यानी कि उनको ब्लॉक भी कर सकता है, इस स्टेट को ब्लॉक कर सकता है कि कोई वारशिप ना जाए दूसरी कंट्री का यहाँ से, और कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो, विवाद झगड़ा ना बढ़े। तो ये अधिकार देती है ये ट्रीटी टर्की को।
टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने यही कहा है कि यूक्रेन में युद्ध जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इसलिए तुर्की को ये अथॉरिटी है कि वो इस मॉन्ट्रो कन्वेंशन को एक्टिवेट करे और रसिया के जो वार वेसल हैं, जो युद्ध के विमान वगैरह हैं, वेसल हैं, शिप हैं, जा रहे हैं ब्लैक सी में, घुसना चाहते हैं बॉस्फोरस और डर्डनेल स्टेट के जरिए, तो उनको रोक सकता है, ये टर्की ने बोला। अब इस मूव का सिग्निफिकेंस क्या है और रसिया पे क्या इसके इम्प्लीकेशन होंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे। जो बॉस्फोरस और डर्डनेल स्टेट है, डर्डनेल स्टेट को टर्किश स्टेट या ब्लैक सी स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ये एजियन सी को ब्लैक सी से जोड़ती है, सी ऑफ मरमरा के थ्रू। ये हमने यहाँ पे देखा था, ये सी ऑफ मरमरा ये वाला, इसके थ्रू एजियन सी को ब्लैक सी से जोड़ती है। एजियन सी मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है। तो ये केवल इकलौता पैसेज है, एक रास्ता है जो ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है और उससे आगे भी रीजन पे जा सकता है कोई भी शिप वगैरह आगे। यहाँ से लगभग 3 मिलियन बैरल ऑयल और 3% पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल सप्लाई का 3% ऑयल डेली यहाँ से निकलता है, ट्रेड होती है, जो प्रोड्यूस होता है रसिया में, अजरबैजान में, कजाकिस्तान में। तो इस जग के जरिए निकलता है, जो स्टेट हैं बॉस्फोरस और ये आपकी डर्डनेल स्टेट है। यहाँ से और भी कई सारे शिप जाते हैं जो आयरन, स्टील और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं यूरोप में और भी सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अब चैलेंज क्या है टर्की के सामने, वो क्या यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है इनको, जो टर्की ने कहा कि मुझे यूज करना है इस मॉन्ट्रो कन्वेंशन को। देखो रसिया की लोकेशन भी ब्लैक सी के पास है, जो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करती है। जो आर्टिकल 19 है ना इस ट्रीटी का, जो मॉन्ट्रो कन्वेंशन है या मॉन्ट्रो ट्रीटी है, इसका जो आर्टिकल 19 है, इसमें कुछ एक्सेप्शन लिखा हुआ है, मतलब कुछ छूट लिखी हुई है कुछ कंट्रीज़ के लिए, जो ब्लैक सी के पास कंट्री है उनके लिए। यानी कि वो टर्की को अंडरमाइन करता है, वो एक्सेप्शन जो आर्टिकल 19 में छूट दी गई है, टर्की की पावर को ब्लॉक करता है, रोकता है कि वो टर्की क्या है, रसिया के वारशिप जो हैं, ये विमान हैं जो गुजरना चाहते हैं ब्लैक सी में इंटर करना चाहते हैं, उनको टर्की नहीं रोक सकता आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 19 ऐसा क्या कहता है जिसके थ्रू टर्की ये पावर यूज नहीं कर सकता रसिया के शिप को रोकने के लिए, क्योंकि ऊपर तो हमने डिस्कस किया कि ये मॉन्ट्रो कन्वेंशन है, ये ट्रीटी है, ये पावर देती है तुर्की को कि ये रसिया के शिप को रोक सकता है, किसी भी शिप को यहाँ से आने जाने से रोक सकता है युद्ध के दौरान। तो ये आर्टिकल 19 क्या एक्सेप्शन देता है, छूट देता है, जिसकी वजह से टर्की नहीं रोक सकता। इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि जो ये वार के वेसल है ना, ये बेलिजेंट पावर से बिलोंग करते हैं। बेलिजेंट पावर जो युद्ध में इन्वॉल्व है, और रसिया भी युद्ध में इन्वॉल्व है, और ये चाहे ब्लैक सी के पावर हैं या नहीं है। देखो जो कोई भी बेलिजेंट ने पावर है, बेलिजेरेंट का मतलब होता है जब कोई युद्ध हो रहा है और युद्ध में वो पार्टी है कोई भी देश, तो उसे बोलते हैं बेलिजेरेंट पावर या बेलिजेरेंट नेशन या बेलिजेरेंट पार्टी। तो ये जो बेलिजेरेंट पावर है इस समय पर रसिया इन्वॉल्व है युद्ध में, यूक्रेन और रसिया के युद्ध में रसिया भी है, भले ही वो ब्लैक सी पावर है या नहीं है। तो वो क्या है, सेपरेट करता है कि ये कोई भी मान लो वापस आना चाहता है कोई जहाज अपने देश में, कोई भी पानी का जहाज है वेसल है अपने देश में वापस आना चाहता है, वो आ सकता है अगर वो युद्ध में इन्वॉल्व है, समझ रहे हो। तो अभी रसिया तो युद्ध में भी इन्वॉल्व है, यूक्रेन के और रसिया के साथ तो युद्ध ही चल रहा है, और रसिया के शिप वापस आना चाहते हैं, यानी कि वो बेलिजेरेंट पावर है, तो उसके शिप वापस आ सकते हैं, ये तुर्की उस पर रोक नहीं लगा सकता, यानी कि वो मे रिटर्न देयर टू, ये कहती है ये आर्टिकल 19। तो इसका मतलब ये है ये अपने ओरिजिनल बेस पे रसिया में वापस आ सकते हैं, टर्की इन पे रोक नहीं लगा सकता, टर्की कैन नॉट प्रिवेंट इट। तो यही था इसके बारे में।